वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ साइबर क्राइम के हवाले से। लड़कों को हरासा और ब्लैकमेल करने वाली लड़की को साइबर क्राइम ने ट्रेस कर लिया और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गैर अखलाकी तस्वीरें जो है वो खिंचवा कर कैप्चर करके और वो फिर लड़कों को हरासा किया जाता था। अब ये नहीं कि लड़के हरासा करते हैं, सिर्फ लड़कियां भी हरासा करती हैं। और ये मामला सामने आया कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ब्लैकमेलिंग करवाई जाती थी और फिर गैर अखलाकी वीडियोज़ होती थी, पिक्चर्स होती थी। वो तमाम चीज़ें बरामद भी कर ली गई हैं साइबर क्राइम के हुक्काम की जानिब से। अब ये कार्रवाई की गई है, अप्रिशिएट करता हूँ इस कार्रवाई को। इसी पर बात करेंगे कि माशरे के अंदर चल क्या रहा है और अगर किसी के साथ ऐसे कोई मामलात होते हुए नजर आ रहे हैं तो वो कैसे रिपोर्ट कर सकता है। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अब्दुल गफ्फार साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आप हमेशा वक्त देते हैं। आज भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सर थोड़ी सी मैं डिटेल भी जानना चाहूंगा ताकि नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपको, वो भी आगाह होते चले कि किस किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं और उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं हम। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि आज तक जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें जो फीमेल है वही विक्टिम है, वही मजलूम है और हमने हमेशा मेल के ऊपर FIR दी है। ठीक है। तो इस सेक्शन में खासकर जिसमें ब्लैकमेलिंग का आंसर शामिल है और गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियो के ऊपर ये मामला काफ़ी देर से चल रहा था और हमने बारहा कोशिश की कि इसमें ये जो ब्लैकमेलिंग है ये ख़त्म हो जाए और ये जो आईडीज़ हैं ब्लॉक हो जाएं। ठीक तो है। कितनी आईडी बनी, कितनी ब्लॉक करवाई FIA ने और आखिर जिस काम से उसको रोका गया कि आप ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगी, तो उसने उसी आदमी जिसके साथ उनका पहले ताल्लुक भी था, मंगनी तक बात गई, फिर वो टूट गई मंगनी। ठीक है। उसके बाद इस खातून ने उसकी वो तस्वीर जो वो वीडियो जो इन्होंने रिकॉर्ड की वो किस बना बना के एक किस मैं अभी चलाऊंगी एक अभी, और आखिरकार जिसमें वो बिल्कुल बरहना हालत में था तो वो अपलोड करके उसके तमाम रिश्तेदारों को दी। ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरी एक बड़ी तकलीफ दे बात ये थी कि उसी लड़के की जो सिस्टर के जो हस्बैंड थे, यानी कि उस लड़के का बहनोई, जी। तो उसके साथ भी इसने कुछ इस तरह के मरासम बनाए कि उसकी सिस्टर को भी तलाक करवाई। तो अच्छा। ये, हाँ, सबसे पहले ये लड़की खुद विक्टिम बन के आई थी। अच्छा, उसके ये पहले बाद आपके हाँ पास खुद, विक्टिम थी, रिपोर्ट रिपोर्ट की गई थी। जी, ये पहले कंप्लेंट खुद लेके आई कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हमने 2 महीने तक इसका केस पूरी तरह स्टडी किया तो कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला। और जब हमने दूसरी पार्टी को तलब किया तो पता चला कि ब्लैकमेलिंग इसके एंड से हो रही है। तो अच्छा। इसलिए थोड़ी देर भी लगी फिर रिकॉर्ड आने में। वो आईडी जिसको ये कह रही थी मुझे ब्लैकमेल कर रही, वो पता चला कि वो खुद चला रही है। और इसके मोबाइल से ना सिर्फ मिली बल्कि बहुत कुछ ऐसा मिला, मल्टीपल सिम इस्तेमाल करती थी। बहुत ही ज़्यादा, यानी कि इसमें ब्लैकमेलिंग का आंसर था। और यानी हमें भी थोड़ा होता है कि जो खवातीन हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए, लेकिन इस कानून की ब्यूटी ये है साइबर क्राइम लॉ की कि इसमें कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे मेल ही है। है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए इक्वल लॉज हैं कि अगर फीमेल भी ब्लैकमेल कर रही है तो भी वही सेक्शन ऑफ लॉज लगेंगे जो हमने इसमें लगाए हैं। तो अभी अभी इस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको जो वुमेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इनको रखा जाता है। तो इस और फिर खातून ने बताया नहीं कि ये मकासद क्या थे, क्यों करती थी ऐसा। ये रिवेंज है, शादी ना होने पर ताल्लुक अच्छा। जो है ना वो शादी तक ना पहुंचने तक का रिवेंज होता है। तो ये अंदर की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। लेकिन था यही कि शादी नहीं की तो उसके बाद फिर बदला लेने की जो एक होती ना, जो मर्द ज्यादातर करते हैं, जी। तो इसमें कुछ इस तरह से कुछ खवातीन भी करती हैं। तो ये इसने वो हद क्रॉस कर ली थी जिसके बाद कोई भी सुलह की या वो FIR के बगैर कोई चारा नहीं था, अरेस्ट के बगैर। अच्छा, तो FIR भी अब्दुल दी गफ्फार और साहब, अरेस्ट भी किया। इसकी इसकी सज़ा क्या है। साइबर क्राइम के ज़ुमरे में जो क्राइम ये आ रहे हैं, ऑब्वियसली हैरेसमेंट के केसेस भी सामने आते होंगे, इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं। इसकी सज़ा क्या है, क्योंकि जो सामने बंदा खड़ा इसकी हुआ है जिसके साथ रिवेंज लिया जा रहा है उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी देखें सजा तो वही है जो कानून सेक्शन 21 में मेंशन है कि 5 साल मैक्सिमम इसकी सजा है। लेकिन इसके साथ फाइन भी है या दोनों, यानी कि आप सजा भी और फाइन 5 मिलियन तक या दोनों है। लेकिन इसमें ना सुलह की गुंजाइश है, इसको नॉन बेलेबल यानी कि बेल भी नहीं हो सकती, और नॉन कंपाउंडेबल कहते हैं, इसमें सुलह की भी गुंजाइश नहीं होती।
ठीक है। तो ये नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसमें डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, ये वो ऑफेंसेस हैं। अच्छा, ऑब्वियसली इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ चुका है। वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सालों साल नहीं मिले होते हैं एक दूसरे से, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी दोस्तियां हो जाती हैं, तस्वीर शेयर की जा रही होती हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग का भी आंसर सामने आ जाता है जो मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई शख्स इस क्राइम का शिकार होता नज़र आ रहा है, हरासमेंट की जा रही है उसके साथ सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो कैसे रिपोर्ट कर सकता है, आपके डिपार्टमेंट तक कैसे पहुँच सकता है, ये भी जानना चाहूँगा थोड़ा। सबसे इजी आप देख लें कि एफआईए साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है, यानी आप हमें ऑनलाइन पोर्टल complaint.fia.gov.pk आप गूगल पे सर्च करें, उसके ऊपर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं, बाई पोस्ट कर सकते हैं, तो खुद भी आ सकते हैं, आके कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारा जो अच्छा, कंप्लेन गुलिस्तान कराने शोर के में कितना टाइम पीरियड लगता है कि उसके ऊपर फिर एक्शन शुरू हो जाता है? एक्शन डिपेंड करता है कि वो कंप्लेंट या हैरेसमेंट का फैक्टर है वो क्या है। जिस तरह का ये मैटर होता है जिसमें ऑब्सीन्स होते हैं या दूसरा टेररिज्म, कुछ इस तरह के आंसर होते हैं, या बच्चों के जो 3-4 ये सेक्शन है, तो इसमें तो टाइम लिमिट है ही नहीं, इसमें तो फौरी एक्शन है। टाइम उस वक्त गेन होता है जिस वक्त एक बंदा यानी कि अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, एनोनिमस बन जाता है, फेक आइडेंटिटी शो करता है। जी। तो जो रिकॉर्ड आने में कंसर्न, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनसे जो रिकॉर्ड मंगवाने में कोई टाइम लगे तो लगे, बाकी हमारी तरफ से कोई इस तरह के एक्शन में देर नहीं होती। ठीक है। अब ये एक और मामला है अब्दुल गफ़ार साहब, अगर कोई शख्स कंप्लेन करता है और फिर उसका नाम ऑब्वियसली सिगराज में नहीं रखा जाता, वो सामने आता है, तो फिर उसको भी तो थ्रेट्स आ सकते हैं ना कल को। देखें, इस बारे में क्या कहा जा सकता है जी। कि कंप्लेंट करता है, अब कंप्लेंट अगर उसने की है जी। और वो बंदा हमने अरेस्ट किया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको हम इसी तरह से जाने दें कि वो बाहर जाके उसको फिर बिल्कुल ऐसा ही थ्रेट है। करे या डराए धमकाए। तो ऐसा मिनिमल चांसेस होते हैं कि कोई ऐसा हैबिचुअल हो। ये वाइट कॉलर क्राइम है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ऐसा नहीं, सजाएं ऐसी हैं एफआईए की, वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी वीक नहीं होती कि वो बंदा बाहर जाएगा तो फिर दोबारा से कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि उसको पूरा समझाया जाए। और इसमें ये एक और ब्यूटी है इस कानून की जी। कि अगर वो दोबारा से यही क्राइम कमिट करेगा तो उसकी फिर सजा डबल है, फिर 10 साल है, फिर 5 साल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं आपसे ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे बात करना चाहूँगा। क्या रेशो बढ़ चुका है साइबर क्राइम का? जी बिल्कुल, रेशो बिल्कुल बढ़ चुकी है। जो लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है, वो कंप्लेंट करवाना शुरू हो गए हैं। उनको पता चल गया है, पहले तो पता ही नहीं था कि साइबर क्राइम अगर हुआ है तो क्या ये साइबर क्राइम है, तो हमने कैसे रिपोर्ट करवाना है। अब जिस तरह हमारे इस चैनल के तवज्जुह से कितने लोग सुन रहे होंगे, बिल्कुल उन ऐसा ही है। सबको पता है कि अगर हमारे साथ सेम मैटर होगा तो हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट है वो 24 घंटे हमारे लिए हाजिर हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें इंशाल्लाह इंसाफ, रिलीफ सब मिलेगा। अच्छा, ये वेबसाइट पर भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि टोल नंबर भी है एफआईए साइबर क्राइम का? जी, हमारे जो 15 पुलिस स्टेशन है उनके अलहदा नंबर है, एफआई ठीक। हेडक्वार्टर का अलग नंबर है, फिर हमारी यूएन अलग लाइंस हैं, फिर हेल्पलाइन अलग है। आप गूगल करेंगे आपको सब कुछ नजर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार साहब, डिप्टी डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम हमारे साथ मौजूद थे और ब्रीफ कर रहे थे कि कैसे अगर साइबर क्राइम होता है और किसी के साथ ये मामला पेश आता है तो वो कैसे रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, उसी के साथ साथ ये साइबर क्राइम भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आज कार्रवाई हुई, और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ लड़के ही हरास नहीं करते, बल्कि लड़कियां भी रेवेंज लेती हैं और हरास किया गया, उस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे।